हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। आज की वीडियो हम बात करेंगे आयुष्मान मित्र के बारे में। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू करी थी रांची, झारखंड से। इस योजना के अंतर्गत एक हेल्थ कार्ड इशू किया जाता है भारत सरकार की तरफ से। जिस व्यक्ति के पास यह हेल्थ कार्ड होता है वह व्यक्ति अपना 5 लाख तक का फ्री इलाज सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में करवा सकता है। उसके घर में है या कोई परिवार में बीमार हो जाता है तो वो 5 लाख तक का फ्री इलाज सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में करवा सकता है। तो आयुष्मान मित्र का यहाँ पर यही काम होगा कि जो भी लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़ना चाहते हैं उनको वो जागरूक करें, इस स्कीम को वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जब सरकार ने आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट करी थी और उसके अंतर्गत बोला था कि सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, और उसी टाइम ऐलान कर दिया था कि यहाँ पर आयुष्मान मित्र की भर्ती भी निकाली जाएगी। यहाँ पर जो भर्ती है वो निकाल दी गई है और उस टाइम ऐलान किया गया था कि जो भी यहाँ पर आयुष्मान मित्र बनेंगे उनको सरकार की तरफ से कुछ सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं आगे चलकर इस वीडियो में क्लियर करूँगा कि यहाँ पर सैलरी मिलेगी या नहीं। आयुष्मान मित्र बनने के लिए यहाँ पर कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक नॉर्मल पर्सन, चाहे वो CSC सेंटर वाला हो या कोई ई मित्र वाला हो या किसी प्रकार की शॉप चलाता हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आयुष्मान मित्र बन सकता है। अगर आप यहाँ पर आयुष्मान मित्र बनने के लिए अप्लाई करते हैं तो तुरंत ही आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर ID और पासवर्ड मिल जाएगा, और ID और पासवर्ड मिलने के बाद लॉगिन करके आयुष्मान भारत योजना स्कीम से रिलेटेड जो भी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज आप एक नॉर्मल कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। आयुष्मान मित्र बनने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है और एक आयुष्मान मित्र कौन कौन से काम कर सकता है, आपको किस प्रकार से आयुष्मान मित्र बनने के लिए अप्लाई करना है, साथ ही यहाँ पर आपको कोई सैलरी वगैरह मिलेगी या नहीं, उसको पूरा एक्सप्लेन समझने के लिए आपको लेकर चलते हैं भारत सरकार के सरकारी पोर्टल पर। आयुष्मान मित्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आपको ऊपर ही ऊपर लिखा मिल जाएगा ये आयुष्मान मित्र, और इसके नीचे जो इंट्रोडक्शन है आयुष्मान मित्र का या परिचय है वो आपको यहाँ लिखा मिलेगा। यहाँ अगर आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। ये इंग्लिश में हो चुका है, और अगर हिंदी में चाहें तो आप यहाँ से हिंदी में भी फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आयुष्मान मित्र क्या है, इसके क्या क्या लाभ हैं, और उसके बाद हम समझेंगे कि इसके लिए किस प्रकार से अप्लाई करना है। सबसे पहले हम आयुष्मान मित्र क्या है इसके लिए हम इसका परिचय समझ लेते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हमारा लक्ष्य है लगभग 55 करोड़ भारतीयों तक फ्री और कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना। इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद पहुंचाने के उद्देश्य से आयुष्मान मित्र की परिकल्पना की गई है। इसका मतलब यह है कि जन आरोग्य योजना के तहत जो सरकार का लक्ष्य है वह है 55 करोड़ भारतीयों को फ्री और कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त पहुंचाना, और इस टारगेट को पूरा करने के लिए इसमें इनकी हेल्प करेगा, मदद करेगा आयुष्मान मित्र। आयुष्मान मित्र एक स्वैच्छिक पहल है। स्वैच्छिक पहल मतलब अपनी इच्छा से है। अगर आप चाहते हैं आयुष्मान मित्र बनना तो आप बन सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है। देश का कोई भी नागरिक आयुष्मान मित्र बन सकता है। तो कोई भी नागरिक हो, वो बस देश का नागरिक होना चाहिए, वो आयुष्मान मित्र बन सकता है। तो आयुष्मान मित्र सरकार की हेल्प करेगा, उसके लिए उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इसके लिए भी हम इसमें आगे देखेंगे। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा आयुष्मान मित्र ID बनाने की प्रक्रिया। यहाँ पर आयुष्मान मित्र किस तरीके से बनते हैं उसकी प्रक्रिया यहाँ पर नीचे दी गई है। इसको हम बाद में समझेंगे। आइए इससे पहले हम नीचे समझ लेते हैं कि आयुष्मान मित्र बनने के क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आयुष्मान मित्र इस तरह कर सकते हैं लाभार्थियों का सहयोग। तो इसमें पहला है लाभार्थियों को उनकी पात्रता जांचने में मदद करना। मतलब जो एक यहाँ पर आयुष्मान मित्र है वो एक कैंडिडेट को यह बताएगा कि आप आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसके अंतर्गत आते हो या नहीं, आयुष्मान भारत की जो लिस्ट है उसके अंदर आपका नाम है या नहीं।
दूसरा है लाभार्थियों को निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या सूचीबद्ध अस्पताल के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने में मदद करना। साथ ही ऐसे लोग जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, ऐसे लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने में मदद करना। और साथ ही यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में बता सकता है जहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनते हैं, और साथ ही उन हॉस्पिटल के बारे में कस्टमर को बता देगा जहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनते हैं। इसके बाद तीसरा है सूचीबद्ध अस्पतालों की पहचान करने में लाभार्थियों की मदद करना। मतलब ऐसे हॉस्पिटल जो इस योजना के अंतर्गत फ्री इलाज करते हैं, उन सभी हॉस्पिटलों की लिस्ट यहाँ पर कस्टमर को शेयर करना। वो काम रहेगा यहाँ आयुष्मान मित्र का। और चौथा है योजना के तहत लाभार्थियों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करना। जो लोग इस योजना के अंतर्गत आते हैं उन लोगों को कौन से अधिकार हैं वो सारे यहाँ पर कस्टमर को बताए जाएंगे। वो सारे काम यहाँ पर एक आयुष्मान मित्र करेगा। तो यहाँ पर इतने सारे काम आयुष्मान मित्र को सौंपे गए हैं। ये सारे काम एक आयुष्मान मित्र कर सकता है। और साथ ही यहाँ पर बात करें सैलरी वगैरह की, यहाँ पर अभी कोई सैलरी के बारे में यहाँ पर अभी कोई दिखाया नहीं गया है कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी। तो आगे फ्यूचर में हो सकता है कि उनको आगे कोई सैलरी वगैरह मिल जाए। इसके अलावा जो यहाँ पे इसका प्रोसेस है वो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर आपकी आईडी बनानी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपको मैं इसके लिए एक डेमो दिखा देता हूँ। अगर आप एक आयुष्मान मित्र बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वाली वेबसाइट पर आप आओगे तो यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक करें यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से पेज थोड़ा लोडिंग लेना शुरू करेगा, और इस तरीके से ये वेबसाइट इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने यूज़र मैनेजमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ ऑप्शन आ जाएगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन का। तो सिंपली आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है। सिर्फ आपके पास आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड वही डालना है जो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालें वही लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से, जिससे आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप तुरंत ही यहाँ पर आयुष्मान मित्र बन सकते हैं। तुरंत ही आपको यहाँ पर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर बनने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। आधार कार्ड से जो नंबर है वहाँ पर जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, और जो OTP आएगा उसको आप यहाँ पर डालेंगे, और आधार कार्ड में जो आपकी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी थोड़ी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे, और आपको आपका मोबाइल नंबर पे जो यूज़र आईडी है वो मिल जाएगा। और यूज़र आईडी मिलने के बाद वापस से आप इसी वाली साइट पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करें या यहाँ रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आप वापस से उसी वाली वेबसाइट पर पहुंच जाओगे जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था। जब आपके पास आईडी और पासवर्ड आ जाएगा तो यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा आयुष्मान मित्र लॉगिन। तो यहाँ पर आप आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद जो कस्टमर को सर्विस देनी है वो आपको वहाँ पर मेंशन हो जाएगी, और वो आप सर्विसेज कस्टमर को दे सकते हैं। तो एक आयुष्मान मित्र क्या है, वो क्या क्या सर्विसेज एक कस्टमर को दे सकता है, वो मैंने सारी बातें हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो रह जाता है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा।